सेवेंथ क्लास एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 5 करा रहे थे हम। थोड़ा हमारा वीडियो रुक गए थी तो मैं यहाँ तक आपको करा चुकी थी, यहाँ तक देख लीजिए। हमने डिवाइड करके अंक लिख दिए थे। हम बता रहे थे कि माइनस के कंपैरिजन में जो प्लस की वैल्यू होती है वो हमेशा बड़ी होती है। तो सबसे पहले माइनस के कंपैरिजन में ही आपको ये देखना है कि कौन सा नंबर छोटा है। इन दोनों वैल्यूज़ में से कोई सी सबसे पहले लिखी जाएगी। अच्छा, ये पूछा गया था क्वेश्चन कि आरोही क्रम में, ये जो है आरोही क्रम में आपको रखना है बच्चों। तो आरोही क्रम बता दें क्या होता है। हमने पहली वीडियो में बताया आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम, बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या आती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी। मतलब एक तरीके से गिनती है, एक से स्टार्ट होती है तो एक से करेंगे, 1 2 3 4, इस तरह का क्रम हमें रखना है। यहाँ तक हम क्वेश्चन को डिवाइड कर चुके, अंक रख सके थे। अब देखिए आरोही क्रम बढ़ता क्रम है तो 3/5 को डिवाइड करा 0.6, 7 माइनस का 7/10 को तो माइनस का 0.7, 8 बटा माइनस के 15 तो माइनस का 0.5, 17/30 को डिवाइड करा तो 0.56। अब हमें कंपेयर करने के लिए माइनस की वैल्यू में से सबसे आगे आएंगी। इन दोनों में से देखो कौन छोटा है। हमने बताया माइनस में जो नंबर बड़ा होता है दोनों में से, ये बड़ा है 7 तो ये छोटा है, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 0.7, उसके बाद माइनस का 5। अब प्लस की वैल्यूज़ में देखिए कौन छोटा है, 6 छोटा है या 5 छोटा है, ये छोटा है तो यहाँ आएगा 0.56, उसके बाद 0.6, ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लीजिए आप इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 में अवरोही क्रम बताना है। जैसे आरोही क्रम था ऐसे ही होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम जो है आरोही का उल्टा होता है। इसमें हमें क्रम बढ़ते क्रम में लिखना होता है, इसमें हम घटता क्रम बोलते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर आता है बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। मतलब बड़े से छोटे की ओर चलना है इस बार हमें। अगर इसी क्वेश्चन को ले लिया जाएगा तो इसकी पलट दी जाएगी संख्या, पहले ये आएगा, फिर 0.56, फिर माइनस का 0.5, फिर माइनस का 0.7। ठीक है, जैसे 100 से लेके 1 तक का बोला जाए तो उल्टा रिवर्स होगा, 100, 99, फिर 98, 97, 96, 95, इस तरीके से। इसके जो नंबर्स क्वेश्चन ने दिए हुए हैं वो है 4/7, माइनस का 5/6, माइनस का 3 माइनस का 12 और 11 माइनस का 24। जिस प्रकार मैंने ये ऊपर वाला क्वेश्चन किया है मैं इसे भी ऐसे ही करूँगी, देखिएगा। 4/7 माइनस का 5/6 और ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल होकर सिर्फ 3/12 बच जाएगा और ये 11/24 हो जाएगा। इनको भी मुझे अलग अलग डिवाइड करना है। पहला है 4/7 तो 4 ये में डिवाइड कर लेते हैं, 0.0 लगा दिया। कितना करेंगे, 7 पंजे 35 कर देते हैं। 10 में से 5 गया, 5 आ गया, पॉइंट लग रहा है 0, तो 7 की 7 में करेंगे 49 आएगा, फिर 1 आ जाएगा, पॉइंट लग रहा है 0, 7 1 कब 7 आ जाएगा। फिर ये बढ़ता चला जाएगा, हमें तो सिर्फ एक ही डिजिट ले सकते हैं इस ऐसे सिचुएशन में। तो यहाँ पे इसे डिवाइड करा तो 0.57 ले लीजिए आप। माइनस का 5/6 इसे भी डिवाइड कीजिए, 5 और 6, पॉइंट लगाया 6 तो 50 आ रहा है, 6 8 48 होता है। 10 में से 8 गया 2, पॉइंट लग रहा है 0 लगा दिया, और 6 3 18, 10 में से 8 गया 2, फिर 2 रिपीट हो गया तो 0.83 तक ही बैठ जाएगा। यहाँ आएगा माइनस का 0.83, 3/12, 3 इधर 12 बाहर, पॉइंट लगाया 0, 12 दूनी 24 ही आएगा। 10 में से 4 गया, 10 में से 4 गया, 6 बचा, पॉइंट लग रहा है 0, 12 का पहाड़ा पड़िए, 12 1 कम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 4 45, 12 5 60, ये तो पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। 0.25 बैठा ये पर, 0.25, एक लास्ट रह गया 11/24, तो 11 अंदर 24 बाहर, 24 पॉइंट लगाया 0, 110 आ रहा है। 24 की गुणा कीजिए, 4 बार कर लीजिए, 4 चौक 16 का 6 आंसर लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 ही आएगा। 4 बार करेंगे तो 96 आएगा। 10 में से 6 गया 4, 10 बचा, 10 में से 9 गया 1, 14 आ गया, पॉइंट लगाया 0, 140 देखते हैं, 5 बार करने पे देखते हैं। 5 चौक 20 का 0, हंसी लगा 2, 5 दूनी 10, 2 12, 120 आ रहा है, 0 आया, 4 में से 2 गया 2, पॉइंट लग रहा है। अच्छा, हमने ये कितनी बार पढ़ा था, 5 बार पढ़ा था, और ये 20 आ गया, फिर 200 बन जाएगा ये, तो इसको 0.45 ही छोड़ते हैं हम, 0.45, वो भी माइनस में। अब देखेंगे इसमें कंपेयर करेंगे। इस समय
हमें घटता क्रम करना है तो सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे यहाँ पे। सबसे बड़ी संख्या मतलब प्लस में से देखना है सबसे पहले, क्योंकि माइनस के कंपैरिजन में प्लस की वैल्यू बड़ी होती है। तो प्लस की एक ये 0.57 है, एक 0.25 है, तो ये 57 ही बड़ा है, तो यहाँ रखेंगे 0.57, कोमा लगा देंगे। फिर आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। फिर हम माइनस की वैल्यूज़ में देखना है। माइनस की वैल्यूज़ में 83, 45 दोनों में आपको दिखाई दे रहा है कि ये बड़ा है, लेकिन हमने बताया माइनस में वैल्यू जो बड़ी दिखाई देती है वो दरअसल छोटी होती है। तो इससे बड़ी है ये, तो पहले आएगी 0.45, माइनस का 0.45, और फिर लास्ट में बच गया माइनस का 0.83। अब जो नंबर्स दिए हुए थे एक्चुअल में क्वेश्चन में वो देख लीजिए। 0.57 किसको डिवाइड करने पे आया था? 4/5 को, तो यहाँ आएगा 4/5। ठीक है, और ऐसे साइन लगाते चले जाएंगे कि ये बड़ा है। ठीक है, या साइन ना लगाएं, कोमा ही लगा रहने दें। फिर है 0.25। 0.25 किसको डिवाइड करने पे आया था? 3/12 को डिवाइड करने पर आया था। फिर देखिए 0.45 किसको डिवाइड कर, ये 0.45 किसको डिवाइड करने पर आया था? 11/-24 को डिवाइड करने पर आया था। फिर 0.83 माइनस के 5/6 को डिवाइड करने पर आया था। ठीक है, इसी तरीके से 5वें क्वेश्चन का भी हम देख सकते हैं, रह गया था ये 0.7 जो है वो किसको डिवाइड करने पे आया था? माइनस के 7/10 को डिवाइड करने पे आया था। माइनस यहाँ लगा देती हूँ। 0.5 किसको आया था? 8/-15 को डिवाइड करने पर। 0.56 किसको डिवाइड करने पे? 17/30 को डिवाइड करने पर। 0.6 3/5 को डिवाइड करने पर। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 1C भी कंप्लीट होती है बच्चों। थैंक यू।